पाकिस्तान की नई पहचान अब यहाँ पर तेज़ी से तरक्की करता हुआ टूरिज़म बनती चली जा रही है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इसके शुमाल में मौजूद पहाड़ी इलाका जात की नेमत से नवाज रखा है। यहाँ मौजूद खूबसूरत और पुरसकून कुदरती मकामात हर साल लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। इन इलाका जात में वादी कागान कलीदी हैसियत की हामिल है, जहाँ हर साल लाखों सयाह ख़ास तौर पर मौसम गर्मा में सयाहत की गर्ज से आते हैं। इस वादी में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली झील सैफुल मुलूक है, जहाँ जाए बग़ैर वादी कागान की सैर नामुकम्मल तसव्वुर की जाती है। इस झील के लिए नारान से जीप ट्रैक निकलता है जो झील तक जाता है। ये ट्रैक 9 किलोमीटर तवील है। अपनी गाड़ी में आप इस ट्रैक पर सीमेंटेड रोड जहाँ तक जाती है वहाँ तक जा सकते हैं। इससे आगे ट्रैक पथरीला और नहायत ख़तरनाक है और जीप या 4x4 गाड़ी ही यहाँ जा सकती है। ट्रैक ख़तरनाक होने के साथ साथ खूबसूरत भी है, क्योंकि गिरदो नवाह के बुलंदो बाला पहाड़ों के नज़ारे आपकी नज़रों को मसहूर कर देते हैं। यहाँ सिर्फ तजर्बाकार लोकल लोग ही बेहतर अंदाज में जीप चला सकते हैं। फ़िज़ा से ये ट्रैक बहुत खूबसूरत और ज़िग-ज़ैग शक्ल का दिखाई देता है। इसी तरह इर्द गिर्द के बर्फ़ पोश पहाड़ इस व्यू को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर भी आता है, जहाँ मुकामी लोग बर्फ़ को तराश कर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं और अपने हुनर का नमूना दिखाते हैं। पैदल जाने के शौकीन 2 से 3 घंटे में झील तक पहुंच सकते हैं और वापसी सिर्फ 1 घंटे से भी कम वक्त में हो सकती है। ट्रैकिंग हमेशा एक अलग ही एडवेंचर होता है। सैफुल मुलूक जाते हुए रास्ते में चंद एक इमारतें नज़र आती हैं, जिनमें ज़्यादातर होटल्स हैं और कुछ लोकल लोगों के घर भी हैं। जैसे ही आप झील पर पहुंचते हैं, झील और वादी का मंजर अपने हुस्न के सहर में आपको दबोच लेता है। सतह समंदर से इसकी बुलंदी 10,598 फुट है। प्याला नुमा झील सैफुल मुलूक का रकबा तकरीबन निस्फ मुरब्बा किलोमीटर है। चौड़ाई 645 मीटर्स और लंबाई 900 मीटर्स है। झील के अकब में इस वादी की सबसे ऊंची चोटी मलका पर्वत अपने मशहूर कुन हुस्न के साथ जलवा अफरोज है। ये चोटी सारा साल बर्फ़ में मलबूस रहती है। मौसम सरमा में बर्फ़बारी के बायस पानी की सतह जम जाती है और इर्द गिर्द के तमाम पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़ लेते हैं। ये प्याला नुमा जगह एक अलग ही नज़ारा पेश करती है, जबकि मौसम गर्मा में यहाँ का मौसम ठंडा और खुशगवार होता है। झील के अतराफ में आपको भेड़ बकरियां भी चरती हुई नजर आएंगी, जिनसे इस कुदरती माहौल की खूबसूरती मज़ीद भली लगने लगती है। इन इलाकों में किसी भी वक्त मौसम अबर आलूद हो सकता है और बारिश भी हो सकती है, इसलिए अपने हमराह छतरी लाजमी रखें। बसूरत दीगर आपको शदीद सर्दी का सामना करना पड़ सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। ऊंचे पहाड़ों में घिरी इस झील का जिक्र लोक दास्तानों में भी आता है और यहाँ के लोग शहजादा सैफुल मुलूक और परी बदीउल जमाल की रोमानवी दास्तान सुनाते दिखाई देते हैं। सयाहों की सहूलत के लिए यहाँ झील के गिर्द बहुत से लकड़ी और शटरिंग के ढाबे मौजूद हैं, जहाँ खाने पीने की अशिया मौजूद हैं। कहने को तो ये मामूली ढाबे हैं, लेकिन यहाँ खाने पीने की तकरीबन सभी अशिया बआसानी मिल जाती हैं, जिनमें चाय, अंडे और पकोड़े सरे फहरिस्त हैं। झील के करीब ऊपर से नीचे जाने के लिए बहुत खूबसूरत ट्रैक बनाया गया है। बेशक ये एक सहूलत है, लेकिन कुदरती खूबसूरती इससे मांद पड़ जाती है। झील की स्पिलवे पर पत्थरों और लकड़ी का पुल सयाहों की सहूलत के लिए तैयार किया गया है। इसी तरह यहाँ जीप का अड्डा बन गया है, जो दूर से इस खूबसूरती पर एक धब्बे का काम करता है। मुकामी लोग यहाँ बहुत सी अशिया बेचते हुए नजर आएंगे, जिनमें चॉकलेट, शहद और उबले हुए अंडे शामिल हैं और यहाँ के मौसम के लिहाज से नहायत मौजू हैं।
झील के किनारे कश्तियां भी मौजूद हैं जिनमें बैठकर सयाह झील के गिर्द चक्कर लगा सकते हैं और झील के पानी को करीब से देख सकते हैं। झील सैफुल मुलूक से एक ट्रैक आंसू झील की तरफ जाता है। अगर आप अलसुबह बगैर सामान के हाइकिंग शुरू करें तो शाम से पहले झील देखकर वापस आ सकते हैं। झील सैफुल मुलूक से एक ट्रैक लालाजार की तरफ जाता है जिसे हांस गली का ट्रैक कहा जाता है। ये ट्रैक 5 से 6 घंटे में मुकम्मल किया जा सकता है। सैफुल मुलूक और लालाजार मीडोज़ तकरीबन एक जितनी बुलंदी पर वाक़े हैं, जबकि हांस गली की सतह समंदर से ऊंचाई 13,300 फुट है। ये ट्रैक गली अबूर करते वक्त काफ़ी ख़तरनाक और मुश्किल हो जाता है और रस्सी लगाकर गली अबूर करना पड़ती है। नारान जैसे मारूफ शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े होने के बायस हर साल लाखों सयाह इस झील को देखने आते हैं। इसके पस मंज़र में वाक़े खूबसूरत पहाड़ों से बनने वाले लैंडस्केप के बायस इसे झीलों की मलका भी कहा जाता है। पाकिस्तान की चंद मशहूर तरीन झीलों में से एक होने के बावजूद यहाँ सयाहों के लिए दी गई सहूलियात बराए नाम ही हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस इलाके में सयाहत को जदीद खतूत पर इस्तवार करे और सयाहों के लिए जदीद सहूलियात और एक्टिविटीज़ फराहम करे ताकि यहाँ सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ हासिल हो सके।